हेलो। हम लोग लेके आ गए हैं नया लेक्चर जिसमें आज हम लोग बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में, जिसका ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट है। और आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे, जिस देखो नदी तंत्र से ही हम लोग सारी नदियां कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले ये नदी तंत्र क्या होगा, नदी तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो किसी चीज को पढ़ने से पहले या किसी चीज को समझने से पहले उसकी बेसिक चीजें जान लेना बहुत ही जरूरी होती है। नदी तंत्र मतलब कि उसे कहते हैं, जैसे मान लो आप हैं, ये आप हैं, देखो समझो अच्छे से समझना। ये आप हैं, आप अभी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पढ़े लिख रहे हैं। अगर एक दिन आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, ठीक है, सरकारी नौकरी लग जाएगी, शादी भी करनी होगी, ठीक है, तो मम्मी पापा तुम्हारे लिए शादी करने के लिए लड़की ढूंढने होंगे। मान लो आपकी शादी इससे हो गई। पहले आप कितने थे? पहले आप एक थे, आपकी शादी हो गई, दो हो गए। कुछ सालों बाद दो से कितने हो जाएंगे? कुछ सालों बाद दो से तीन हो जाएंगे, तीन से शायद चार भी हो जाएं, चार से शायद पांच भी हो जाएं। देखो कुछ साल पहले आप अकेले थे, कुछ साल पहले आप अकेले थे, लेकिन अब आपकी एक पूरी फैमिली है। तो फैमिली जो है वो नदी तंत्र है। कितने लोग जुड़ गए हैं? जो जुड़ते जा रहे हैं। पहले आप अकेले थे, फिर आपकी वाइफ आई, फिर आपके बच्चे हैं, फिर छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, मतलब कि जो आप अगर अकेले होते तो वो नदी होती, आप अगर अकेले होते तो वो नदी होती। अब आप पूरी फैमिली के साथ लेके आ गए तो क्या है? नदी तंत्र है। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सिंधु नदी में कई सारी सहायक नदियां होती है, कई सारी सहायक नदी मिलती हैं, जिससे वो नदी तंत्र बन जाती है। ठीक है, तो देखो ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, लेकिन ये छोटा है, इसमें नहीं आ पाएगा, तो हम यहाँ बना लेते हैं। ये भारत का मैप है, ये एक जगह है तिब्बत में, ये जगह है तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में। तिब्बत में एक जगह है, क्या जगह है? बोखर, बोखर चू हिमनद। कौन सी जगह है? बोखरचू हिमनद के पास एक एक झील पड़ती है। बोखरचू हिमनद में एक झील पड़ती है, उस झील का क्या नाम है? मान सरोवर झील। कौन सी झील है? मान सरोवर झील से ही हमारी सिंधु नदी निकलती है। ये जाती है, यहाँ से प्रवेश करती है, फिर यहाँ से निकल आती है, यहाँ से ये नशेड़ी पाकिस्तान में इंटर कर जाती है, जो बलूचिस्तान गिलगित से होते हुए कराची, पूर्व में कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये इंटर कहाँ से की? ये सिंधु है, कहाँ से निकली थी? मानसरोवर झील से निकली है। ठीक है, और इंटर भारत में कहाँ से इंटर की? यहाँ, ये तो तिब्बत है, भारत नहीं है ना, तो ये तिब्बत में इंटर कहाँ से की है? दमचौक से इंटर की है। और पाकिस्तान में कहाँ से जा रही है? चिल्लास से जा रही है। कहाँ से जा रही है? देखो नदियां भी चिल्ला रही, पाकिस्तान में कहने भैया छोड़ो इस बकलोल के, हमें नहीं जाना है। चिल्लास से और पता नहीं पाकिस्तान कौन सा नशा किया करता है। भारत की मिसाइलें चली जाए, हम परमाणु बम फेंक देंगे। भारत के मीडिया कुछ बोल दे, हम परमाणु बम फेंक देंगे। पता नहीं यार कौन हिस्ट्री पढ़ाता है इन लोगों को, समझ ही नहीं आता है। 1965 ले लो, 1971 ले लो, 1999 ले लो, सालों इतना कुछ रह गए हो, तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी कभी? पढ़ लो, उठा के देख लो। परमाणु बम बाद में बात करें, हम लोग के पास छुरछुरिया रखी है क्या? परमाणु बम नहीं है क्या? परमाणु बम नहीं, छुरछुरिया है बेटा, एक बार फेंक के तो देखो। पाकिस्तान है नहीं था, होगा तो 1900, और देखो हद तो तब हो गई 1999 इसमें परमाणु बम बना लिया था। ठीक है, अब कारगिल का युद्ध चल रहा है, ये अपने अप्पा को फोन किया। अभी इसका अप्पा चीन है, लेकिन तब इसने अपने अप्पा अमेरिका को फोन किया। कहे कि खुद तो इतनी हिम्मत नहीं कि भारत में फोन करके बोले हम परमाणु बम फेंकने वाले हैं। इसने अपने अप्पा अमेरिका को फोन किया, अमेरिका फोन किया, देखिए क्या अमेरिका से कहता है, तुम भारत से कहो पाकिस्तान परमाणु बम फेंकने वाला है। अमेरिका भी उस समय पाकिस्तान का बहुत साथ देता था, बगलोल था ये साला, किसी का नहीं होता है। तो अमेरिका ने भी हाँ ठीक है तुम फेंको, हम तुम्हारे साथ। तो अमेरिका ने भारत में फोन किया, प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी, हेलो ये बकलोल तुम्हारे पास परमाणु बम फेंकने वाला है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा उससे कहो बेशक फेंके, बेशक फेंके, हम अपना भारत का 25% हिस्सा गंवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मैप में लिख के आएगा, पाकिस्तान है नहीं था। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी किसी से डरते नहीं थे, और इतने मतलब उनके जैसा प्रधानमंत्री भारत में ना हुआ था, मतलब ना होगा, उनके जैसा ना पहले हुआ था ना अब होगा, ठीक है। तो ये सिंधु नदी है, इंग्लिश में सिंधु को इंडस बोलते हैं, और इंडस के नाम पे ही भारत इंडिया नाम पड़ा है, क्या इंडिया, इंडस के नाम पर ही भारत तो इंडिया पड़ा है। तो ये सिंधु है, और यहाँ से एक नदी जाती है, यहाँ मिलती, एक यहाँ से नदी जाती है, एक यहाँ से मिल जाती यहाँ पर, एक यहाँ से निकलती है नदी राकस ताल से निकलती है, और यहाँ मिल जाती है, एक यहाँ से निकलती है, यहाँ मिल जाती है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं, ये है, ये सिंधु है, ये सिंधु है, और सिंधु को इंग्लिश में इंडस बोलते हैं। ये तो ज़्यादा, यही एक नदी है जिसे पता है क्या, सेल्यूकस निकेटर भारत में एंटर किया था, और इतना बुरा थुराया था, इतना बुरा मारा गया था कि इसको अपने बचने के लिए अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करनी पड़े। ये भी तो बकलोल था, जब इसका राजा सिकंदर लौट गया है तो तुम्हें क्या जरूरत है भारत में आने की। तुम्हारा राजा का टोपा था, बताओ, नहीं टोपा था तुम्हारा राजा जो इंडस नदी को नहीं पार गया था, और ये घुसे चले यार, नहीं हम तो लड़ेंगे, और लड़ लो। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा बेटा इस बार तो बेटी ले रहे हैं, अगली बार आओगे ना तो वाइफ को भी ले लेंगे। और पता दहेज में क्या 4 देश ले लिए, 4 देश, अफगानिस्तान, कंधार, ये सब ले लिया इसने। तो ये सिंधु है, ये वाली नदी झेलम है, ये वाली चिनाब है, ये वाली रावी है, ये वाली व्यास है, ये वाली सतलज है। तो हम इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ समझाना है। तो क्या देखो, सिंधु नदी दमचौक से इंटर करती है, चिल्लात से भारत से बाहर निकल जाती है, ये नशेड़ी पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले लीजिए। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सी देखो, क्या थी, सिंधु थी, झेलम थी, चिनाब थी, रावी थी, रावी व्यास। देखो इस पहले इतने की बात कर लेते हैं। सिंधु कहाँ से निकली थी, मानसरोवर झील से निकली थी। कहाँ से निकली थी, अब मानसरोवर झील से निकली थी। अब आपके घर में पानी कहाँ से आता है, या तो नल से आता होगा, या तो ऊपर टंकी रखी होगी उससे पानी आता होगा। तो ये सिंधु नदी में पानी कहाँ से आता है, तो ये मानसरोवर झील से आता है। कहाँ से आता है, मानसरोवर झील से आता है। और मानसरोवर झील है कहाँ, ये तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में। और झेलम में पानी कहाँ से आता है, शेषनाग से आता है। और शेषनाग है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में है। चेनाब में पानी कहाँ से आता है, एक दर्रा पड़ता है बारालाचला
बारालाचला दर्रा, ये है कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में है। रावी, रावी में पानी कहाँ से आता है? रावी में पानी कहाँ से आता है? रावी में पानी आता है रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रा एक, और रोहतांग दर्रा पड़ता कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेनी तो ले लीजिए। दो नदियां उसके बारे में और बात कर लेते हैं। एक कौन कौन सी बच गई थी? एक बच गई थी व्यास, बच गई थी व्यास नदी, और एक बच गई थी कौन सी? सतलज, सतलज नदी बनी है। तो व्यास कहाँ से आती है? व्यास में पानी कहाँ से आता है? व्यास में पानी कहाँ से आता है? व्यास में पानी व्यास कुंड से आता है। कहाँ से आता है? व्यास कुंड से आता है। ये व्यास कुंड कहाँ है? कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अधिकतर सिंधु नदी तंत्र की नदियां जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक है झेलम में, बाकी तीन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और सतलज ये तिब्बत, कहाँ से पानी आता है? राकस झील से पानी आता है। और ये कहाँ पड़ती, कहाँ पर है? ये पड़ती तिब्बत में। अब पता है इन नदी एक सिंधु नदी तंत्र समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के बकलोल प्रधानमंत्री आयूब खान के साथ हुआ था। आयूब खान के साथ हुआ था। और पता है इस समझौता का एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तो शुरुआत से ही परम टाइप का था, ठीक है, तो ये जान रहा था हम भारत में आक्रमण करेंगे। तो 1965 का ये सोचे बैठा था कि मैं लड़ाई करूंगा, भारत से कुछ ना कुछ तो कब्जा करूंगा। तो इसने 1960 में एक समझौता पहले ही से पा लिया। ये नहीं जानते कि कुछ भी अगर कांड कर दिए ये यूएनओ पहुंच जाता है, कहीं भी पहुंच जाता है, मतलब इसको कुछ ना कुछ उपद्रव करना है। तो इसने 1960 में एक सिंधु नदी समझौता किया। क्या? सिंधु नदी समझौता किया। कब किया? 1960 में सिंधु नदी समझौता किया। कि क्या किया? कौन, मतलब कि गिनके बीच में होता है। एक तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के साथ हुआ था, ठीक है। तो समझौता क्या होता है कि जो सिंधु का पानी है, सिंधु नदी है, झेलम, चेनाब, इन तीनों का पानी मतलब कि 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान करेगा, और 20% भारत करेगा, ठीक है। तो और बाकी जो कौन कौन सी नदी बची? एक बची रावी, एक बची व्यास, एक है सतलज। इन तीन में 80% पानी भारत यूज करेगा, 20% पानी पाक यूज करेगा। इसमें 80% पाक यूज कर रहा था और 20% भारत यूज कर रहा था। और समझौता किसके किसके बीच हुआ था? हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के साथ हुआ था। तो सिंधु, और इसमें काफी सारे देखो डैम भी हैं, बांध भी है, तो एक साथ नहीं पड़ेंगे, नहीं तो सब खिचड़ी पक जाएगी। हम लोग नदी की बात कर लेते हैं, पूरे भारत में कौन कौन सी नदी, उसके बाद हम लोग डैम की बात करेंगे। तो आज हम लोग नदियों की बात कर रहे हैं, मेरे 2-3 लेक्चर अब नदी के ऊपर आएंगे, ठीक है, जिसमें हम भारत की सारी जितनी नदियां उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि नदियों से एक ना एक क्वेश्चन तो मिलता ही है, जरूर मिलता है। कोई सा भी कंपटीशन का वनडे एग्जाम हो
उसमें नदियों का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।